फ्रूट जो था कुछ गायों ने खा लिया, उसको फोड़ना पड़ा। और अब पीछे जा, गाय तो काफी सारी हो गई, ये सूंघ के चली गई। अगर ये गाय खा ले इसे, ये भी खा ले, तो हमें शायद इसे फोड़ के देना पड़ेगा। इसे फोड़ना ही पड़ेगा, बिना फोड़। ओहो, इसके चक्कर में ये तो भाई दूसरे फल खा गई हमारे। पक्षियों को देने का है, ये खाना था आपको, ये क्यों खा रहे आप? एक सेकंड वीडियो होल्ड कर। अब इन गायों को मैंने वो खरबूजा देना था, वो तो देते मतलब देने की कोशिश की, तो एक गाय खाने की कोशिश कर रही थी, बाकी दूसरी गाय चल के मेरे इस थैले में जो जिसमें फ्रूट्स हैं, पक्षियों के लिए जो फ्रूट्स हैं, उन्हें खाने लग गई। तो मुझे बीच में वीडियो बंद करनी पड़ी। और वो जैसा कि आपको पता है, जंगलों में चूहों का भी घर होता है, तो चूहों के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैंने कल के दिन भी चूहों को काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में मूंगफलियाँ डाली थी। उस फर्स्ट व्लॉग में जो वीडियो शूट हुआ है चूहों का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। कि डेली जो सेवा का काम है, वहाँ से आना, फूड कलेक्शन करना, और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है चूहों को देना, उसके बाद है चींटियों को, उसके बाद पानी भरना, पानी भरने के बाद फिर लास्ट अपने जो 2 ट्रेज है फ्रूट के लिए अपने लटका रखी है, वहाँ पे देना। तो ये 4-5 पॉइंट है। ये क्या है, प्रोसेस वाइज में वीडियोस में इस अपनी वीडियो में ऐड कर दूंगा। और आज के जो चूहों के लिए मूंगफली का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, वीडियो में शूट करके आपको सही तरीके से डेली बेसिस पे वीडियो आएगी। तो अगर आप नए ऐड हो रहे हो कहीं पे, आपके सामने नई वीडियो ऐड हुई है, तो कहीं ना कहीं आप लिंक में जाके पहली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि चूहों को कैसे मैं बांटता हूँ। उनके काफ़ी सारे घर है, यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा घर है, मगर मेरे पास फूड थोड़ा लिमिटेड है। और तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये है अपना मूंगफलियों का डब्बा, इसमें कच्ची मूंगफली आती है छिली हुई, तो ये चूहों के बिल के सामने अपन घेर देंगे, तो ये आके ले जाएंगे। ठीक है, आप जुड़े रहें, मैं इन्हें ये घेर के आता हूँ। चूहों को अपन ने मूंगफली डाल दी है। अब मैं सोच रहा हूँ जो ये मुरमुरे लेके आया हूँ, जितने भी हैं, ये काफ़ी बड़ा एरिया चूहों का, तो यहाँ पे ये इनको जितनी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, मगर जितना है सारा इधर ही डाल देता हूँ। आगे ले जाने से भी कोई वो मतलब नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी ये छोटे जानवर हर जगह। ये 5 किलो कैपेसिटी का है, तो 5 किलो है पूरे मुरमुरे, तो जितने हो सकते हैं अपन सब में घेर देते हैं और बाकी आगे चलते हैं। तो हमने मूंगफली और ये मुरमुरे हैं, मूढ़ी जिसको बोलते हैं, इसकी भी सेवा दे दी है। सकते हैं जगह जगह बिलों के सामने, दूर तक देखो जितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, दूर तक जितना बड़ा मैदान है, यहाँ पे हमने बांट दी है। ठीक है, और चलते हैं आगे, पानी भरेंगे। उससे पहले एक फल है जो कल दीदी और एक भैया हैं जो
फ्रूट्स का स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने वो फल की महत्वता बताई कि वो फल जुड़ा हुआ है, यानी कि वो जुड़वा फल बन के आया है। उस जुड़वे फल को ना काटना, ना उसमें चीरा लगाना, उसको सीधे की सीधे गाय को दे देना, क्योंकि वो काफ़ी शुभ होता है। तो वो फल आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला फल है, ये देखिए, ये 8 बना हुआ है ऐसे करके। तो ये 2 फल हैं जुड़े हुए। तो इसे गाय को ढूंढते हैं, गाय को दे के फिर पानी भर के सती माता के पास चलेंगे। जी साथियों, मैं वहाँ पापड़ के हनुमान जी से चल के नीचे जहाँ से पानी, इस जगह आ गया हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि यहाँ पे पानी की सप्लाई अभी बंद हो रखी है, पानी नहीं आ रहा कल शाम से, और लगभग अपने ऊपर ले जाने जितना तो पानी हो जाएगा, मगर कह नहीं सकते। बाकी पशु जो यहाँ पे आते हैं पूरे दिन जंगलों में चर के, उनके लिए यहाँ पे पीने लायक पानी बचेगा कि नहीं बचेगा। और पानी ले जाने से पहले ये जो फल था, मैंने इसके बारे में आपको ऊपर बताया था, ये जुड़वा फल जो होते हैं ये काफ़ी लकी माने जाते हैं और शुभ माने जाते हैं। तो इसको खाया नहीं जाता, ना काट के किसी पक्षी, किसी मतलब दूसरे जानवर को दिया जाता है। इसके बजाय गाय को दे देना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो पीछे गाय खड़ी है, इन्हें मैं खिला देता हूँ इसे, फिर पानी की जो अपनी पीपियाँ हैं भर के अपन ऊपर चलेंगे। वहाँ पे पूरा शूट करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे फ्रूट्स को चॉप करते हैं और पक्षियों को खिलाते हैं। हाँ जी, आओ 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 आओ। अब ये 2 गाय आ रही है, कौन खाएगा? काटो इसको, काटो, कटिंग करो इसकी, खाओ, आओ आओ। गाय तो काफ़ी सारी हो गई, ये सूंघ के चली गई। अगर ये गाय खा ले इसे, ये भी खा ले, तो हमें शायद इसे फोड़ के देना पड़ेगा। इसे फोड़ना ही पड़ेगा, बिना फोड़। ओहो, इसके चक्कर में ये तो भाई दूसरे फल खा गई हमारे। पक्षियों को देने का है, ये खाना था आपको, ये क्यों खा रहे आप? एक सेकंड वीडियो होल्ड कर। अब इन गायों को मैंने वो खरबूजा देना था, वो तो देते मतलब देने की कोशिश की, तो एक गाय खाने की कोशिश कर रही थी, बाकी दूसरी गाय चल के मेरे इस थैले में जो जिसमें फ्रूट्स हैं, पक्षियों के लिए जो फ्रूट्स हैं, उन्हें खाने लग गई। तो मुझे बीच में वीडियो बंद करनी पड़ी। और वो फ्रूट जो है, देखो अभी मैं थैले को ढीला नहीं छोड़ सकता। इधर वो फ्रूट आपको दिखा दूं, देखो ये देखो, ये मान ही नहीं रही, भाई नहीं रही, पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, वो फ्रूट जो था कुछ गायों ने खा लिया, उसको फोड़ना पड़ा। और अब पीछे जा, काफी मुश्किल है दोस्तों एक फल को एक गाय को खिलाना। एक मतलब काफी सारी गायें हैं तो सबको बराबर चाहिए। और ये फल ऐसा था जिसको अपन काट भी नहीं सकते थे, सीधे खिलाना था, तो काफी बड़ा था, इन गायों के मुंह में भी नहीं आ रहा था वो फल, तो मुझे उसको हाथ से फोड़ के देना पड़ा। फिर भी ये गायों का भी मन नहीं भरा, ये मेरे थैले के पीछे पड़ी है, वो देखो सारी पानी पी के आ गई। तो जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ, पानी भर के ऊपर जाके अपन वीडियो बनाएंगे फ्रूट चॉपिंग का। ठीक है, जय हिंद। तो कह सकते हैं कल से पानी नहीं आया, तो आज ये एक तो भरी हुई है, वो भी भरी हुई है। ये वाली टंकी खाली है, आधी हो गई, ये है, ये पूरी तरीके से खाली है। और जो बड़ी वाली है वो भी है। लगभग पशु जितने भी आ सकते हैं उनकी प्यास तो बुझ जाएगी, मगर जितना भी पानी यहाँ से महादेव का मंदिर पड़ता है, पापड़ेश्वर महादेव, वहाँ पे जाता है ऊपर सती माता के, जितना मैं लेके जाता हूँ, ऐसे कई लोग लेके जाते हैं, तो उनके लिए वो पानी तो जितना हो सके एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों, आप नहाते समय, खाना पकाते समय या फिर कहीं पे जा रहे हो तो जितना हो सके पानी लिमिटेड मात्रा में काम में ले, क्योंकि
धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जितनी गर्मी बढ़ रही है तो जल स्तर खत्म होते जा रहा है। और जल स्तर की बात हुई तो देखो लगभग स्टार्ट हो गया अभी आना। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है कि भारी मात्रा में जंगलों की कटाई हो रही है। तो जितने वृक्ष काट रहे हैं उतना ही पानी बच नहीं पा रहा, क्योंकि वृक्ष वातावरण को ठंडा रखते हैं। पानी को बढ़ाने में उनका एक बड़ा हाथ रहता है। तो वृक्ष ही नहीं है तो पानी कैसे बनेगा, बादल कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन कैसे डेवलप होगी बादलों में, सॉरी पता नहीं जो भी है। जितने वृक्ष हों उतनी बारिश होगी। तो जहाँ तक हो सके जितना वृक्ष आरोपण अपन कर सकते हैं, वृक्ष को रोप सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। जैसे कि एक राजेंद्र भी है हमारे, उन्होंने ये वाला कम से कम यहाँ पे 5 वृक्ष लगाए हैं जगह जगह। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है पूरी गर्मी इन वृक्षों को जीवित रखने के लिए। और ये नदी का ही रास्ता है, ये पूरी यहाँ से नदी जाती है, सामने वो झरने का रास्ता है। तो जब तक नदी नहीं आ जाती, जब तक बारिश नहीं आ जाती, तब तक इन वृक्षों को पूरी गर्मी में जीवित रखना है, पानी देना है समय से। और 2 वृक्ष मेरा जन्मदिन था नवंबर में, वो मैंने लगाए थे। महादेव का मंदिर है, पापड़ेश्वर महादेव पीछे जाके। तो वो नवंबर से देखो आज मई चल रहा है, तो इतने महीने निकलने के बाद भी मैंने अभी तक रेगुलरली उनको पानी दिया है। और अभी भी वो छोटे छोटे वृक्ष फूट रहे हैं। उन वृक्षों को हम हार श्रृंगार की प्रजाति के नाम से जानते हैं, पारिजात का जो पौधा होता है। तो 2 वृक्ष मैंने छोटे छोटे लगाए हैं। बारिश के मौसम आ जाए, बारिश का मौसम आ जाए, जब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी जो अपना कार्य था वो समाप्त करके पापड़ेश्वर महादेव है जो अंदर, वहाँ मैं आपको लेके चलूँगा। जो मेरे जो 2 पौधे हैं छोटे छोटे, उनको पानी दे के भी आएंगे और आपको दिखा के भी लाऊंगा कि अभी उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी सिचुएशन क्या है, कितना ग्रो हुए हैं, कितना अभी है उसमें पानी, जो नीचे वाटर लेवल कितना है उसमें, जहाँ पानी डाला था 4-5 दिन पहले मैंने, अभी कितना है मतलब। तो करते हैं जाके, ठीक है, मिलेंगे बाद में। मैं यहाँ पे पानी भर रहा हूँ और पानी भरते भरते मैंने एक काफ़ी बड़ी मधुमक्खी देखी। आपको दिखाता हूँ, जो आसपास ही घूम रही है मेरे। तो काफ़ी भयानक है दिखने में, मतलब साइज़ काफ़ी बड़ा है। कहाँ गई, इतनी देर में गायब हो गई भैया। तो दोस्तों मैंने पानी भर लिया है चारों पीपियों में अपने। और एक चीज़ और, यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, इस कारण देखो आगे भी पानी नहीं जा पाया। तो कितने सारे, मान के चलो लगभग 60-70 किलो पानी की कैपेसिटी रखने वाली ये सारी पीपियाँ कहीं ना कहीं कमी दे रही है पानी में। तो वो कमी उस साइड ही है, महादेव का मंदिर है, वहाँ मैं आखिर में लेके चलूँगा अपने पक्षियों को भोजन देने के बाद। और एक जगह बताई थी मैंने, काफ़ी ज़बरदस्त झरना आता है बारिश आती है जब, उस जगह भी आपको किसी और दिन नेक्स्ट व्लॉग जब शूट वहाँ पे लेके चलूँगा मैं आपको। तो आप देख सकेंगे कि पानी की महत्वाकांक्षा जंगल में कितनी है। और जंगल से प्रिजर्व होने के बाद वाटर लेवल आपका जंगलों से जितना बढ़ता है शहरों में उतना नहीं बढ़ता। तो ज़मीन का वाटर लेवल यहीं से तैयार होता है। आपका जो बोरवेल होती है, आपकी बोरिंग जो होती है, हैंडपम्प जो लगे हुए होते हैं, वो पानी दे रहे हैं तो इन जंगलों की बदौलत ही दे रहे हैं। तो कृपा करके जंगलों में जितना हो सके वृक्षारोपण करें। और गनीमत यह है कि आज मैं जीवित भी हूँ और ऐसे समय में जीवित हूँ कि पानी को मैं ख़त्म होते देख रहा हूँ। हो सके 20-25 साल के बाद जितना पानी देख रहा हूँ, ये पानी ये वाला और ये वाटर सप्लाई यहाँ से जो हो रही है, आने वाले 20-25 सालों में ये पानी भी नहीं बचे। तो ये पशु इन जल स्रोतों पे ही निर्भर रहते हैं और जंगता मिल सके, खाने को मिल जाता है। कुछ सेवा हम अपनी तरफ से दे सके तो दे देते हैं, आप भी दे सके तो कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा। और आप जुड़े रहिए वीडियो में, आगे तक अपन और भी इंफॉर्मेशन देंगे प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। जो पक्षी भोज है, ये सीरीज़ जो चल रही है 108 दिन की गर्मियों में, पक्षी भोज के बारे में सारी डिटेल्स में
धीरे धीरे आगे बताते रहूँगा। जी दोस्तों, पानी भरने के बाद काफ़ी रास्ते में बीच में आते ही मैं थक गया, तो कुछ जुगाड़ मैंने ऐसे किया है, ये 2 पीपिया तो अलग से रख ली और 2 इसमें है ही। ऊपर से मैंने जो फ्रूट था उसका थैला इसके ऊपर रख के इसको पैक कर दिया है, तो ये कंफर्ट है जाने में। और मैं पहुंच ही चुका, सामने रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये सती माता मंदिर जाता है, वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो काफ़ी भारी है, लगभग मान के चलो 20 किलो तो उसमें पानी हो गया, साथ 1 किलो कुछ अनाज है और बाकी 5-1 किलो अपने फ्रूट्स है। तो लगभग मान के चलो 32-35 किलो प्रॉपर वज़न अपन नीचे से लेके आए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सेवा का कार्य नहीं रुकना चाहिए। जी दोस्तों, सती माता मंदिर पहुंच गया हूं मैं। और कल का फूड जो डाला हुआ था ट्रे में, आप देख, पक्षियों ने जो संतरा है इसके अंदर का गूदा गूदा सब खा के साफ कर दिया। कैमरा क्वालिटी के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। और ये सारे छिलके पड़े हैं, यानी कि छिलके के ऊपर जो जितना भी फ्रूट था और गुदगुदा आइटम जितना ही था, मतलब जो भी सब वो चोट से खा गए। अब इसको मैं ट्रे को साफ करूँगा। नीचे देखिए, पानी की कमी के कारण ये सूख गए हैं सारे। इसमें भी मैं भर के गया था कल, इसमें थोड़ा सा है मगर इतना होने का कोई मतलब नहीं है। ये भी खाली पड़ा है, आधा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रूट्स को चॉप करके इन ट्रेज में डाल के महादेव के मंदिर चलेंगे। वहाँ पे अपने जो 2 पौधे हैं, मैंने जन्मदिन पे अपने स्पेशल, जो जन्मदिन के दिन कुछ स्पेशल करते हैं, तो मैंने 2 पौधे लगाए थे, हार श्रृंगार के, पारिजात जिनको बोलते हैं, उनको पानी दे के आएंगे अपन। और महादेव के भी थोड़े आसपास देख आएंगे मंदिर में कैसा वातावरण है, फ्रूट कैसे डाल रखे हैं लोगों ने। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फूड डालते हैं लोग, जो खाने के लिए बहुत सारा आइटम वहाँ पे डाला जाता है। तो ठीक है, चलते हैं वहाँ पे जाके देखेंगे। पहले यहाँ का कंप्लीट कर ले, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ की चॉपिंग और ट्रे डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रे। जी दोस्तों,
हमने जो फ्रूट्स लाए थे कलेक्शन करके, जिसके अंदर चीकू है, सेब है, दशहरी आम है, कीवी फ्रूट है, अंग्रेजी फ्रूट है और खरबूजा, तो इन सब को चॉप करके हमने सही तरीके से ट्रे में जचा दिया है। अभी मैं फोटोज ऐड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे मैंने उसको जचाया है। फ्रूट्स को थोड़ा क्या ज़्यादा पका हुआ लगाना पड़ता है, फिर वो क्या हाथ से अपने आप फट जाते हैं। फाटते ही उनको आप इसे खोल के रख दो, पक्षी आएंगे तो उसके अंदर का रस, गूदा जितना भी होता है अंदर अंदर का, वो खा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा चॉप करें, ज़्यादा अगर आपके पास समय है तो चॉप करके धरें, चॉप करके रखें उसे, जिससे आपका समय यूटिलाइज हो जाएगा सही तरीके से और पक्षियों के लिए भी ये सही रहेगा। और अगर समय नहीं है तो जैसा है वैसे फाड़ के खोल के ऐसे रख दो, ओपन पक्षी उसको ओपन करके, ओपन ही है उसको अपने आप वो खा लेगा। ठीक है, जी तो मैं पेड़ पे चढ़ गया, आप फ्रूट्स दिखा देता हूँ। खरबूजे इस प्रकार से मैंने काट के डाल दिए हैं, देखिए। इससे काटना नहीं कहते, बिंदार के डाल दिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें फल कभी काटे नहीं जाते। फल सब्जियां जो भी भोजन की सामग्री होती है उसको काटा नहीं जाता, उसको बिंदारना कहते हैं, या फिर सही तरीके से सजा के काम में लेना कहते हैं। तो एक ट्रे ये है अपनी, इसके अंदर हमने खरबूजे और ये आम है, इनको खोल के रख दिया। और एक ट्रे ये है, इसके अंदर चीकू है, काफ़ी सारे एप्पल है, सब मिक्स है। और ये एक कीवी था तो इसको भी मैंने ऐसे खोल दिया है। ठीक है, आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अब हम आगे जाएंगे महादेव के मंदिर, वहाँ पे 2 मैंने बताए थे पौधे हैं मेरे लगाए हुए, जन्मदिन पे मैंने लगाए थे नवंबर में, सर्दी के मौसम में, तो उनको हम पानी दे के चलेंगे। पीपी मैंने पानी की भर ली है, ये वाली एक्स्ट्रा बचा ली है। तो ठीक है, चलते हैं। ये देखिए मैं कितना ऊपर हूँ पेड़ के, ये है मेरी दोनों ट्रे। ओके जी, हम अब महादेव मंदिर पहुँच चुके हैं, पापड़ेश। ये मुख्य मंदिर है और इसको शिफ्ट इसलिए क्योंकि ये प्राचीन गांव था, पापड़ गांव। और शिफ्ट कहाँ से किया गया, पुराना प्राचीन मंदिर है वो ये है, जो अब खंडहर हो चुका। इसका आप लेवल मान सकते हो झरने के साथ साथ ये नदी का रास्ता है। बारिश के समय यहीं की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कितना पानी आता है यहाँ से, और ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। और ये पीछे वाला मंदिर महादेव का है, पुराना जो प्राचीन मंदिर है, 2500 साल पुराना। तो अब यहाँ पे कोई जाता नहीं है, और ठीक है काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे चढ़ाई करना भी मुश्किल है। फिर तो यही है सामने, ये सीढ़ियाँ जा रही, और यहाँ की भी तस्वीर मैं दिखा दूंगा। पहले अपने पौधों को पानी दे देंगे अपन, फिर बात। तो हम 2500 साल पुराने महादेव के मंदिर पहुँच चुके हैं। ये पीछे हमारे आगे से रास्ता है, ये सामने धूना है, और ये पक्षियों की आप तादाद देख सकते हैं यहाँ पे। ये चूल्हा जलता है, कोई भी चाय बनाते हैं भक्तगण जो भी आते हैं, और काफ़ी शोर कर रहे हैं, इनको पता है कि खाने की आई है कोई चीज़। सामने वो एक अंकल जी जल भर रहे हैं परिंदों में छोटे छोटे। ये पट्टियाँ रखी हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारा चारा दिया जाता है, जो नीलगाय हैं, जंगली पशु है, वो आके खा लेते हैं। ये हमारे बालाजी महाराज, आज मंगलवार है तो बहुत अच्छा चोला चढ़ा रखा है बाबा के। महादेव के भी शुभ दर्शन आपको कराए देते हैं। ये बाबा बैठे हैं, धूना है, और ये है हमारे बाबा, ये बैठे भाई साहब, इनसे मिलो। ये है पापड़ेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ये पीछे काली मैया, और इनका ये श्रृंगार करने का हाथ हमारे एक कलाकार है राजेंद्र भैया, वो 3 से 4 साल से सेवा दे रहे हैं। और मान के चलो प्रत्येक दिन हर नए प्रकार का श्रृंगार वो महादेव का करते हैं। इसी श्रृंगार पे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि बाबा का
डेली हर हर दिन कैसे बदल बदल के श्रृंगार वो राजेंद्र भैया करते हैं। ठीक है, कला है, मगर भक्ति भाव ऐसा भक्ति भाव है जिससे अगला जो भक्त आए उसके अंदर भी प्रेम भावना बाबा के प्रति जाग जाती है। और सामने मेरे 2 पौधे हैं, ये एक ट्री गार्ड ये रहा और एक ट्री गार्ड ये रहा, इस ट्री गार्ड के पीछे है। तो चलते हैं अपन उसमें पानी घेरते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन हो रखी है। तो मैंने अभी दोनों पौधों को देखा है, सिचुएशन ज़्यादा खास नहीं, मुरझाए हुए से हैं गर्मी के मारे। इनको थोड़ा सा ट्री गार्ड पे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा जिससे इन पे सीधे धूप ना पड़े। ये भी थोड़ा सा मुरझा गया और खिले रहें, तो ये वाला प्रोसेस भी अपन करेंगे। अभी पानी देते हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा रहेगा और गर्मी में पक्षियों को पानी देना, चारा देना एक तरीके से आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अंदर वाले एरिया में है। बाहर शहर में तो काफ़ी लोग धर्म कर्म करते हैं, मगर शहर के बाहर की जो बसावट है, ये जंगल में कई पक्षी वास करते हैं और कईयों को भूख रहती है, प्यास रहती है। तो जितना हो सके ये पूरी सीरीज़ में अच्छे तरीके से एडिट करके पूरे स्पष्ट तरीके से समझा पाऊँगा। और अभी भी मैं एक छोटी सी क्षमा मांगता हूँ कि जितनी भी मैं एडिट करने में या फिर बोलने में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ रहती है, तो कहीं ना कहीं सीखने का ही फ़र्क है। धीरे धीरे सीखते सीखते बात क्लियर हो जाएगी और बोलने में सारी शैली आ जाएगी। ठीक है, कैसे बोलते हैं, व्लॉगिंग कैसे शूट करते हैं। अभी दूसरा व्लॉग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, सेवा का कार्य है, आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। जय हिंद। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने दोनों पौधे दिया है। अब ठीक है, मुरझा तो गए हैं लगभग। ये रहा छोटा सा हार श्रृंगार के पौधे हैं और ये रहा, ये भी मुरझा गया है। इसमें दिख रहा है क्या, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो ठीक है, सबसे मुख्य भूमिका इनके ट्री गार्ड को कवर करने की है। जैसे कि किसी और ने ये आम का वृक्ष भी लगा रखा है छोटा सा, इसको देखो कैसे कवर कर रखा है, जिससे ये धूप से बचे रहे। और कल का जो व्लॉग आएगा उसमें भी मैं शूट करके यही दिखाऊंगा कि मैं अपने दोनों ट्री गार्ड को कैसे अलग तरीके से कपड़े पहनाता हूँ और पौधों की रक्षा करने के लिए सन रेज जो पड़ती है, डायरेक्ट जो लाइट पड़ती है सूरज की, उससे बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता हूँ। और ठीक है, बाकी की बातें हैं किस हिसाब से